नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप सबके लिए एसएससी जीडी 2022 जिसकी परीक्षा जनवरी और फरवरी के माह में हुई थी, आज उसका दूसरा शिफ्ट का पेपर कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। 11 जनवरी शिफ्ट नंबर 1 का पेपर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, यदि मशीन ए और बी क्रम से 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। देखो, आपको ये भी ध्यान देना है क्वेश्चन करते समय कि क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको फोकस ये भी रहना चाहिए। एसएससी जीडी का जो पेपर है, इस बार आपने देख लिया पेपर किस तरह से आया है, लैंग्वेज कैसी है, कैलकुलेशन वाली लैंग्वेज है पूरी। आपको ये भी ध्यान देना है, आपको ये भी ध्यान देना है फोकस किस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा इसने किया है इस बार। आपको ये ध्यान देना है सबसे ज़्यादा फोकस किस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन ये किसका है, ये है टाइम एंड वर्क का, और वो भी किसका, एमडीएच का। किसका है ये? एमडीएच वाले का। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी क्रम से है। ए कितने घंटे में, 9 घंटे में कितना यूनिट, 1100 यूनिट काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है बी 12 घंटे में कितना, 1100 यूनिट काम कर रहे हैं। तो बताओ 1100 से 1100 कट गया, 3 से 3 बार गया, 3 से 4 बार गया, तो मैं कहूँगा ए की वैल्यू कहाँ बैठी है, सामने बैठी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये क्या है आपकी, ये है आपकी इफिशियंसी, मतलब क्षमता। एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब देखो क्षमता है, ये दोनों क्या है, एक कार्य है, दोनों क्या है, कार्य है। तो मैंने कहा मेरा कार्य ए के लिए कितनी क्षमता है, 4 है। 4 गुणा 9/1100, ये मेरा पूरा क्या बन गया, ये मेरा पूरा बन गया कार्य। किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। दोनों कितने हैं, दोनों हैं आपके पास 7, दोनों हैं 7। क्या पूछा, कितने घंटे, मतलब दिन पूछे हैं या घंटे पूछे, मैंने ऐसे लिख लिया। कितनी यूनिट, 1100 यूनिट काम करवानी है। 1100 से 1100 कट गया, 9 चौक 36, 36/7। तो बताओ कितने घंटे हो गए, 36/7 घंटे। बताइए, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ये चीज़, आगे समझने। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। एक क्लब में 90 महिलाएं सदस्य है। तो देखिए फीमेल कितनी है, फीमेल है 90, और मेल कितने हैं 60। फिर कह रहा है यदि महिला सदस्यों की औसत आयु, इनका एवरेज कितना है 35 एज है, और इसकी कितनी है, और पुरुष सदस्यों की औसत आयु है 45। कितनी है, 45। तो पूछा सभी को मिलाकर, मतलब जितनी औरत और जितने पुरुष, महिलाएं जितनी और पुरुष जितने, उनको सबको मिलाकर उनका एवरेज कितना बैठेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इनको करेंगे डेविएशन मेथड से। देखिए सबसे छोटा एवरेज देख लीजिए कौन है, 35 है। सबसे छोटा एवरेज कौन है, 35 है। बचा कितना, 45 बचा। कौन बचा, 45 को मैं इधर ले जाऊं तो कितना एक्स्ट्रा है 35 से। सर हम कहेंगे 35 से एक्स्ट्रा, ये 10 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या, वो प्लस है, तो यहाँ कर दिया मैंने प्लस। कितना एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा। किसको लेके जा रहे हैं, 60 को लेकर जा रहे हैं। किसको लेके जा रहे हैं, 60 को लेके जा रहे हैं। अब क्या हुआ, ये डेविएशन क्या कहलाया, ये कहलाया दोनों को मिलाकर। तो दोनों कितने, 90 + 60 कितने हुए, 150। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 से 0 गया, 15 से कितनी बार गया, 4 बार। 35 और +4 कितने हो गए, 39। बताओ कितनी एज हो गई दोनों को मिलाकर, एवरेज एज कितनी हो गई, 39। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ये, कोई डाउट। देखिए कितना ईजी तरीका हो गया, डेविएशन से बहुत ईजी तरीके हो जाते हैं। आपको इसको पूरे एवरेज चैप्टर को जैसे करते हैं, कि कैसे करते हैं, दोनों को माना 90 गुणा ऐसे करा 35, ऐसे करने बैठ गए ना तो बहुत टाइम लग जाता है। इसको डेविएशन मेथड से करिए, क्लियर है, आगे समझ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक व्यक्ति पहले दिन पर 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी, दूसरे दिन में 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी, तीसरे दिन पर 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी क्या होगी। हम क्लियर है, तो देखो क्या कह रहा है, प्रति घंटे। देखिए प्रति घंटे में दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, कहलाती है चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल। मतलब क्या है, दूरी बटे समय। तो मैं ये कहूँगा ना, प्रति समय में, प्रति घंटे में चली गई दूरी, ऐसी तो बोलेंगे। प्रति घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। हमसे पूछा औसत चाल, तो कुछ नहीं है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी चेक कर ली, दूरी कितनी है, 240 + 360 + 450। कितने घंटे बैठ रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, तीसरे में भी कितने, 6 घंटे। कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 300, 300, 600, 600, 400, 1000, फिर +50 है, कितना हो गया, 1050 बटे कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 और 8 20। कोई डाउट तो नहीं, 0 से 0 गया। 2 से कितनी बार गया, 2 पंजे 10, कोई दिक्कत, 2 पंजे 10, 2 चौक
2 दूनी 4, पॉइंट लगा दीजिए, कितना 52.5 आ गया, कितना गया 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझने? कोई डाउट इसमें? देखिए कितना इजी कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक मनीष ने एक एयर कंडीशन 46,875 में खरीदा। क्या कह रहा है? खरीदा कितने में है? 46,875 में, 46,875 में खरीदा। इसके मूल्य में 8% की कमी आ रही है। देखिए क्या है मूल्यह्रास का मतलब? क्या है? कमी आना। मूल्यह्रास का मतलब क्या है? कमी आना है। कितना? 8%। 8% बताइए कितना होता है? 8/100। 4 से कितनी बार गया? 2/25। कमी का मतलब ये क्या बना दिया हमने? ये बना दिया आपका भिन्न बना दिया, फ्रैक्शन बना दिया। तो बताइए फ्रैक्शन की बेस वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन की सर बेस वैल्यू होती है 1। कमी हो रही तो माइनस करेंगे, वृद्धि हो रही तो प्लस करेंगे। बताइए क्या हो रही है? कमी हो रही है। 1 कमी कर दिया तो कितना रहेगा? 2/25 माइनस 1, ऐसे तो कहेंगे 1 माइनस 2/25 तो कितना आ गया? 23/25। तो कितने की कमी हो रही है? 23/25 की। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत? कितने? 3 वर्ष तक। कितने? 3 वर्ष तक। कितने? 3 वर्ष तक। बताओ ये एक लाइन में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक लाइन में करना सीखिए इस चीज़ को, इस लाइन में सीखिए, इस लाइन में लिखना किस तरह से। कोई डाउट तो नहीं है आगे समझ? चलिए देखिए, देखिए 25 से कितनी बार जाएगा? 25 से गया, 25 से कम 25, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 25 से कम 25 तो कितना बचा? ये बचा आपके पास 1, 21। अब मैंने 8 उतार लिया, कितना हो गया? 25 सट्टे 200, बचा कितना? 18 बचा, फिर 7 उतार लिया, ठीक है ना? 25 सत्ते 175, कितना हो गया? 175 माइनस किया 2 1, फिर कितना उतार लिया? 5 पच्चम 25 पंजे हो गया ये। तो ये पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? अब 25 से फिर काटिए, 25 से कटा, 25 सत्ते कितने होते हैं? 175 होते हैं। कितने होते हैं? 175। बचा कितने? तो ये भी चला गया पूरा 75 बार। 25 से कितनी बार गया? 3 बार। अब देखिए सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, क्या है यूनिट डिजिट? 3 3 3 3, 3 की पावर 4। यूनिट डिजिट कितनी बनती है? सिर्फ 1 बनती है। कितनी बनती है? 1 बनती है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा है। हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखिए पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? 3 3 9 9 3 27 7 3 21। यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 1 आ रही है। हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यूनिट डिजिट हमें क्या दिखाई दे रही है? सिर्फ और सिर्फ 1 दिखाई दे रही है। कोई डाउट तो नहीं है प्यारे दोस्तों? चलिए देखिए साथियों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 kg कम खरीद सकती है। मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ पहले मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये में 5 किलो चीनी आ रही है। अब वृद्धि होगी तो चीनी क्या होगी? कम आएगी। ये तो क्वेश्चन है एक तरह से। तो देखो वृद्धि कितनी हो रही है? 25% कितना है? 1/4 की वृद्धि हो रही है। अगर कोई चीज़ n/d से बढ़ रही है तो कितने से घटेगी दोस्तों? n/n + d से घटेगी। तो बताओ n कितना है? 1 है, d कितना है? 4 है, तो ये हो गया 1/5 से कमी हो रही है। कोई डाउट इसमें? कितनी कमी हो रही है? 5 kg की कमी हो रही है। तो टोटल मैं कहूँगा वास्तविक मूल्य कितना था? ये था 25 kg। कितना था ये? 25 kg। लेकिन क्या कर रहा है? वृद्धि के बाद 5 kg कम खरीद रहा हूँ, तो 5 kg कम खरीद रहा हूँ। अब कितना आया मेरे पास? अब मैं घर लेकर आ रहा हूँ कितना? 20 kg का। कितने में? 200 रुपये में। तो हम देखो कोई भी सामान खरीदे हम क्या बोलते हैं? कितने रुपए किलो है। क्या बोला? कैसे पूछो? कितने रुपए किलो है। हम इस चीज़ को ऐसे तो लिखते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। कितने रुपए हैं? 200 रुपये हैं। कितने केजी हैं? 20 kg हैं। तो कितना आ गया? 10 रुपये पर kg आंसर। तो बताओ कितने रुपए पर kg? 10 रुपये पर kg। कौन सा? प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य। बताइए कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसको तो हम सीधे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 70 है, फिर 2 का कितना है? 3.50 है, तो कुछ नहीं है, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दीजिए। 35 से कितनी बार चला गया? 35 से चला गया 20 बार, आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। कितना जी क्वेश्चन था? इस चीज़ को समझिए, क्वेश्चन समझिए। जब भी अनुपात के क्वेश्चन आ जाए और आपको अनुपात दे रखा पहला या चौथा, पहला या दूसरा अनुपात दे रखा हो और दूसरा तीसरा दे रखा हो, चौथा दे रखा हो, ऐसे भी कोई वैल्यू दे रखी हो, दूसरा तीसरे अनुपात में मान लो x की वैल्यू दे रखी है, उसको x की वैल्यू ही पूछनी है। क्या पूछनी है? x की वैल्यू कुछ नहीं है, उसको डिवाइड कर दो पहले अनुपात से। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको पता चल रहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है शंकु का? पाई r प्लस l। ये तो होता है कि नहीं होता? ये तो होता है। तो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 22/7। अब मान लो उसने पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हमें फिर भी 22/7 ही रखनी है या 3.14 रखनी है।
आर कितना है आपको पता है, आर कितना है 5 सेंटीमीटर है। दोनों का सम कितना, 16 5 कितना हो गया 21। कोई दिक्कत, 7 से कितनी बार गया 3 बार, 22 गुणा 5 कितने होते हैं 110 होते हैं, 110 गुणा 3 कितना हो गया 330। तो आंसर कितना गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट? क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल होते हैं हमारी 2D डायमेंशन। क्या होते हैं 2D, जिसमें हम बोलते हैं सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। मतलब क्या चलती है इकाई, वर्ग में चलती है। क्या इसमें चलती है, वर्ग में। और यही 3D डायमेंशन होती थी किस में चलती, ये चलती है घन में। किस में चलती है, घन में। पावर कितनी जाती, 3 पावर जाती। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 926.10 हो जाती है, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। किससे? अब मैं कह रहा हूं, अभी इसको मैं निगलेक्ट कर दे रहा हूं, अभी मैं इसको निगलेक्ट कर दे रहा हूं, मेरे माइंड में सेट ही नहीं है। हम इसको पूरा करेंगे वार्षिक रूप से। कैसे करेंगे, हमें पता है कितनी राशि है, 800 रुपये है। कितनी हो गई 926.10। इसको पॉइंट उठाया मैंने, कितनी चला गई यहाँ 2 जीरो आ गई, 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, यहीं आ गया कितना 8000। कितना आ गया 8000। ये कितना हो गया 9261। बताओ ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 20 की पावर 3। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 20 की पावर 3। ये क्या है 21 की पावर 3। तो बताओ कितना ब्याज बढ़ रहा है, एक ब्याज बढ़ रहा है किस पे, 20 पे इंटू 100। बताओ कितना आ गया 5%। तो क्या आ गई, ब्याज आ गई। और दर, समय कितना है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष, यही तो है। लेकिन यहाँ दर कितनी है 10% है। ये कैसे किया हमने, अभी वार्षिक रूप से किया है। अर्धवार्षिक रूप से करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, तो इसमें 2 का भाग हो जाएगा। कितना आ गया आंसर 1.5 वर्ष। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई देखा उल्टा चल रहे हैं, ये याद रखना हमें उल्टा चलना है। लेकिन आपको पता है अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है, रेट आधी हो जाती है और समय में क्या होता है 2 गुना हो जाता है। लेकिन हम क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो जब उल्टा चलेंगे तो दर इसमें क्या कर देंगे, रेट में 2 का गुणा कर देंगे और टाइम में क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमें उल्टा चलना है, सीधा चल नहीं रहे। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 50 घंटे में करते हैं। बी और सी उसी काम को 75 घंटे में करते हैं। ए और सी उसी काम को 25 घंटे में करते हैं। तो बताओ तीनों का काम कितना हो गया 150, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा 150 आएगा। 50 75 25 का एलसीएम कितना आएगा 150। 50 से कितनी बार गया है, ये चला गया 3 बार। 75 से कितनी बार गया 2 बार। 25 से कितनी बार चला गया 6 बार। तो बताओ इसको मैं सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 3 11। लेकिन यहाँ देखो ये क्या है, इसमें दो कॉमन है। ए कितनी बार है 2 बार है, बी कितनी बार है 2 बार है, सी कितनी बार है 2 बार। 2 कॉमन आ गया, 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये सिर्फ बचा किसका, ए प्लस बी प्लस सी का बचा। क्या कह रहा है, इससे ये पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो क्या कहलाता है, दिनों में, दिनों की संख्या क्या कहलाती है, कुल काम बटे एक दिन का काम कितना 11/2। 2 ऊपर चला गया कितना 300/11 दिन आंसर। बताओ कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है? आगे समझे 300/11 दिन, क्लियर है? आगे प्यारे दोस्त साथियों चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन क्या है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले h कितना है, h है 14 सेंटीमीटर। कह रहा है लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना रहता है 2 पाई r। h कितना दे रखा है 110। हमसे पूछा बेलन का व्यास, तो बताओ व्यास d बराबर कितना होता है 2r होता है। कितना होता है 2r। तो मैं 2r यहीं से निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। देखिए 2r मैं इसको यहां से ले लूं बस, तो इसको मैंने मिक्स कर लिया, ये होगा 2r। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। h की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 14 बराबर कितना 110। कोई डाउट तो नहीं है? देखो 22 से कितनी बार गया 5 बार गया। 2 7 से कितनी बार गया 2 बार। 2 इसके नीचे चला गया तो 2r इक्वल टू कितना आ गया 5/2, मतलब कितना आ गया आंसर 2.5 सेंटीमीटर। क्यों 2r कितना होता है 2r होता है d, तो मैं कहूँगा d बराबर 2.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? आगे समझने 2.5 सेंटीमीटर, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग के अंतर का कितना है 15% है। बताओ कोई डाउट है इसमें?
कोई दिक्कत तो नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा 5 से कितनी बार गया, 5 से चला गया 3 बार, 5 से चला गया कितनी बार, 20 बार। तो मैंने कहा ये हो गया a माइनस बी इंटू 20 बराबर a प्लस बी इंटू 3। तो मैंने कहा a माइनस बी की वैल्यू कहाँ बैठी है सर, सामने बैठी है, और a प्लस बी की वैल्यू कहाँ बैठी है, सामने बैठी, जो कि है 20। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। तो जब जोड़ा जाएगा तो बड़ी संख्या निकलेगी, तो जोड़ने पे कितना गया, a इक्वल टू हो गया 23/2। क्यों, तो ये क्या बनेगा 2a बनेगा। माइनस करने पे कितना होगा 2b इक्वल टू 17। तो मैंने कहा b मतलब b बराबर 17/2। क्या पूछा, बड़ी छोटी संख्या और बड़ी संख्या। छोटी संख्या कितनी है 17/2 अनुपात बड़ी संख्या 23/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 17/23 आंसर, या मैं ये कह सकता हूँ 17/23 आंसर। मतलब कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसको इस तरह से करिए, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना कि उसको काटा फिर इसका मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं। a माइनस बी की वैल्यू बैठी 3, सामने बैठी है, a प्लस बी की वैल्यू सामने बैठी, वो कितनी है 20 है। ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्लियर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, वही चीज आ गई, क्वेश्चन समझा गई, कितने रुपए किलो है, कितने रुपए किलो है। माइंड में अगर ये सेट है तो तुरंत आंसर आ जाएगा। कितने रुपए, 1 रुपए, कितने बटन, 20 बटन, 25% होता है 1/4, लाभ हो रहा है तो 1 + 1/4 इक्वल टू 5/4। कितना गया 5/4। 5 से कितनी बार, 4 बार, तो ये रह गया 1/16। तो बताओ ये क्या है, ये आपकी सेलिंग प्राइस। क्या है ये, सेलिंग प्राइस। क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे या लॉस हो या प्रॉफिट परसेंट हो तो वो क्या निकलती है, सेलिंग प्राइस निकलती है। तो ये देखिए वही चीज है, 1 रुपए में कितने बटन, 16 बटन। तो ये पूछेगा 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए, तो पता चला 1 रुपए में कितने बटन, 16 बटन। कभी भी इसको इक्वल मत करो, कभी भी इसको इक्वल मत करो। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इक्वल टू कितना है 25 है, और a माइनस बी इक्वल टू कितना है 7 है, तो a और b का मध्य अनुपात कितना होगा। तो कुछ नहीं अभी बताया मैंने, a प्लस बी कितना है 25 है, और a माइनस बी कितना है 7 है। दोनों को जोड़ा, क्योंकि सबसे पहले कौन है, सबसे बड़ी यहाँ दिखाई दे रही a है, तो सबसे पहली वैल्यू कौन है, a है। a क्या है पॉजिटिव है, b क्या है नेगेटिव, मतलब b नेगेटिव है, छोटी संख्या हो गई। तो बताओ दोनों को जोड़ा तो 2a इक्वल टू कितना गया 32, a की वैल्यू कितनी आ गई 16। बताओ कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। तो बताओ 2b, इनको जोड़ा 2b इक्वल टू कितना गया 18 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो बताओ मध्य अनुपात क्या होता है, a और b का मध्य अनुपात होता है रूट में a मल्टीप्लाई b, ये तो होता है। तो रूट मैंने लगाया, तो रूट लगा कितना होगा 16 × 9, कितना होगा 4 × 3, कितना आ गया 12 आंसर, कितना आ गया 12। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पर कर लीजिए। क्वेश्चन है 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाए। देखो इसका मतलब ये है 2 की पावर 305 प्लस 303 को किससे विभाजित किया है 9 से। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 305/9 प्लस 303/9। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो देखो ये क्या है, इसको मैं भाग दूंगा तो पता चल जाएगा शेषफल कितना रहा है। 303 भाग किससे करना है 9 से करना है, 9 तिया 27, 3 बचा 9 तिया 27, 9 चौक 36 बड़ा हो गया, 9 तिया 27, कितना बचा शेषफल ये पता चल गया। इससे ये शेषफल कितना आ रहा है, ये आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना 6। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब देखिए अब क्या है 2 की पावर, इसको मैंने लिखा 2 की पावर, इसको मैंने तोड़ लिया, इसको मैंने तोड़ लिया। इसको मैं कैसे तोड़ा, 2 की पावर, मैं इसको ऐसे लिखूं 2 फिर 2 की पावर 303। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, चेक करिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं, 4 मैंने बाहर निकाल लिया, इसको मैंने और तोड़ लिया, तो ये बन गया 2 की पावर 3, इस पूरी की पावर कितनी 101। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ 303 ही आएगा, और पावर बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ जाती है। 2 + 303 कितना होगा 305। क्लियर है। अब देखिए क्या 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 कितनी होती है, ये होती है 8 होती है, 8 की पावर 101। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 8 को, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 9 - 1 101। किससे डिवाइड करना था 9 से। अब देखो
9 चौक 36, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, पूरा रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका से मल्टीप्लाई क्या होगा, -4, -4 मतलब पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो -4 ही बचा, तो इससे मैं डिवाइड हूँ हमेशा कितना आएगा, -4 ही आएगा रिमाइंडर। ये चीज़ क्लियर है, -4 रिमाइंडर आ गया, पता चल गया। इससे रिमाइंडर कितना, -4 रिमाइंडर, इससे रिमाइंडर कितना प्लस का 6, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, अंकित मूल्य है कितना, 1,00,000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की 2 छूट दी, तो अतः उसने किस मूल्य पर वस्तु खरीदी। तो आपको पता होना चाहिए, मार्केटिंग प्राइस पर कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो क्या बनता है, वो बनता है सेलिंग प्राइस। क्या बनता है वो, सेलिंग प्राइस। कोई डाउट, कोई दिक्कत। चलिए देखिए कितना है, 1,00,000 है, कितना 20% दे दिया तो कितना बचा मेरे पास, 180% बचा। मैं कह रहा हूँ आपके पास 100 रुपये हैं, आप सामान लेने गए, उसका MRP 100 रुपये ही है, आपसे दुकानदार ने कहा 20% डिस्काउंट है, मतलब आपसे कितने रुपए बच गए, 20 रुपये बच गए। आपने कितने रुपए दिए, 80 रुपये दिए, तो मैंने कहा 20 रुपये का डिस्काउंट है, तो बताओ कितने रुपये हो गए, 80 रुपये। अब कह रहा है 90, 10 रुपये का डिस्काउंट, तो बचा कितना, 90/100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो, 9/72, 9/72 कितनी जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, कितना गया, 3 जीरो। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ये नहीं करना, पहले इसका 1,00,000 का 80% निकालो, फिर उसका भी कितना निकालो, 90% निकालो, ऐसे नहीं करना, इसको एक साथ ही लिखिए, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विकल्प कौन सा हो गया इसमें, विकल्प नंबर 2। कोई डाउट इसमें, चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन है, रोविन किसी दूरी पर 1/4 भाग, कितना, 1/4 भाग, अगला 1/4 भाग, ये तो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष भाग, अब जो शेष भाग निकालना है इसमें से, तो मैंने कहा इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 4, ऊपर कितना 1 और 1 2, तो कितना हो गया 1/2। तो मैंने कहा टोटल, मैं ये कह दूं टोटल दूरी है मेरी 4 की, कोई दिक्कत आ जाएगी इसमें, नहीं आएगी। 4 दूरी मान ली मैंने, कैसे ली दूरी, जो नीचे है, जो हर है उसी का एलसीएम ले लीजिए बस। बताओ इसका एलसीएम कितना बना, 4 बना, तो ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी दूरी। इस चीज को समझ लिए, ये क्या बन गई आपकी, दूरी बन गई, डिस्टेंस बन गई। कोई डाउट इसमें। अब कह रहा है 1/4, ऐसा बताओ इसका 1/4 कितना, 1 ही हो गया, फिर भी 1/4 इसका 1 ही हो गया। अब बताओ शेष फल, शेष कितना बचा, 1 और 1 हो गया 2, शेष कितना बचा, 2 बचा। अब क्या कह रहा है, इससे चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी की चाल है, और ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और इसके लिए है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। बताओ कोई डाउट। तो क्या पूछा, औसत चाल। औसत चाल क्या था, औसत दूरी बटे औसत समय। देखिए औसत दूरी तो पता है हमारी कितनी है, 4 ही है, तो औसत दूरी का मतलब क्या है, 4, टोटल दूरी दे रखी है। अब समय की दिक्कत है, यहाँ समय कहीं भी नहीं देखा, ये है आपकी दूरी, ये है आपकी स्पीड, लेकिन हमें पता है टाइम इक्वल टू होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, एक कितनी स्पीड से, 20 से, तो मैंने कहा टाइम हो गया 1/20 प्लस 1/10 प्लस 2/80 प्लस 2/80, इसको मैंने लिखा कितना, 1/40। बताओ कोई डाउट इसमें, 1/40, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 40 एलसीएम आ गया, 40 आ गया एलसीएम, 20 से कितनी बार गया, 2 बार, 2 ऊपर लिख दिया। 10 से कितनी बार गया, 4 बार, 4 गुणा 1 4 हो गया। 40 से भाग के कितना, 40 से कम 40, 40 और गुणा, सॉरी 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कितना बन गया, देखिए जरा, ये कितना बन गया आपके पास, ये बन गया 7 बन गया, और 40 ऊपर चला गया, कितना हो गया, 160/7, ये तो हो गया। तो बताओ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचा, 1 जीरो उतार ली, 7 दूनी 14, कितना रह गया, 6 रह गया, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, कोई दिक्कत। 8 सत्ते 56, बताओ ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 22.86, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसा, ये सिर्फ एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे ये चीज़ समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देख क्वेश्चन है, 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो देखो 4 अंक की सबसे बड़ी कितनी होती है, 9 9 9 9, और सबसे छोटी कितनी, 1 0 0 0। तो मैंने कहा 4 अंक की सबसे बड़ी होगी 9,999, और सबसे छोटी कौन सी हो गई, 1,000। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो इस तरफ से आ जाए कि 36 48, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 12 24 48 36 3। जब भी ऐसे क्वेश्चन आया कि इनसे पूर्णतः विभाजित हो, तो कुछ नहीं करना, इसका एक वैल्यू ले लो, बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू कैसे आएगी, एलसीएम लेकर आएगी।
तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो देखो 36 और 48 का एलसीएम कितना होता है 144। इस चीज को समझो, 36 और 48 का एलसीएम कितना होता है 144। एलसीएम लेना भी सीखो। 36 48, आपको दिक्कत आई निकला कैसे, देखो मैंने कहा 12 से कितनी बार गया, 12 से गया 3 बार, 12 से गया 4 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ये क्या हो गया, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 ही होता है। 12 गुणा 12 कितना हो गया 144। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ये चीज आगे समझने, कोई डाउट इसमें। चलिए देखिए अब मैं भाग दे लूँ 144 किस में, 999 में, तो बताओ ये कितनी बार जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ लिखा 144, मैंने इसको पहले भाग दिया 5 बार। तो देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 और 2 7। कोई डाउट इसमें। अब 6 बार भी चेक कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 और 2 8। तो ये कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 6 बार। कितना हो गया 864। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5 बचे। 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 9 में से 6 गए तो आपके बचे 3, और 9 में से 8 गए बचे कितना, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अब देखो 9 मैंने फिर यहाँ उतार ली, 9 मैंने यहाँ कॉपी कर ली। अब बताओ ये कितनी बार जाएगा, बताओ। अगर 10 बार पूरा चलाया तो ये कितना 1440 तो लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो पता चल गया 144 गुणा 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, 9 और 3 12। बताओ 9 बार ये चला कितना गया 1296। कितना हो गया, 9 में से 6 गए 3, 15 में से 9 गए 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो शेषफल कितना बचा, 63 बचा। अभी क्या ये डिविजिबल है, नहीं है, ये विभाजित नहीं है। तो बताओ 9999 इसमें ये शेषफल में घटा दूं तो क्या वो संख्या बच नहीं जाएगी, जो बची हुई संख्या वो पूरी की वजह डिविजिबल हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको मैंने लिखा 9999 माइनस 63। तो कितना हो गया, ये हो गया 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3 और 2 9, बची कितनी 9936। तो देखिए बड़ी संख्या ही बन रही है, और जो कि 144 से पूर्णतः विभाजित है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने इसको लिख लिया कितना, इसको मैं साफ कर लूँ यहाँ से, तो क्लियर तो हो ही गया आपके। कितना आ रहा है ये बड़ी संख्या कितनी है, 9936। बताओ कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको मैं कैसे करूँगा, अब मुझे करना है छोटी संख्या के लिए। देखिए मुझे छोटी संख्या के लिए करना है। छोटी संख्या कितनी है 1000, कितने से 144 से। तो हमें पता है कितनी बार गया था, 6 बार। कितनी बार गया था, 6 बार। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 और 2 8, कितना 864। देखिए अब क्या हो गया, हमें माइनस करना है। यहाँ है 0, यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना हो गया 10, 10 में से 4 गए कितने बचे 6, 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3, और 9 में से 8 गए कितने बचे 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है आगे समझने। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत। अब देखो अब ये इसको मैं माइनस करूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने कहा 1000 में से 136 में माइनस कर लूं तो मेरे पास बचा कितना 864। अब देखो हमें चाहिए थे कितनी 4 अंकों की, ये कितने अंकों की बन रही है 3 अंकों की। तो इसका मतलब ये है जिससे मैंने भाग दिया उसी को इसमें जोड़ दूं तो 4 अंकों की बन सकती है, और पूर्णतः क्या हो जाएगी, वो विभाजित हो जाएगी। 4 और 4 हो गए 8, 6 4 कितने हो गए 10, और 9 8 और 1 हो गए 9, 9 और 1 हो गए 10। तो बताओ कितना आ गया 1008 आ गया। कोई डाउट इसमें। दोनों का क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर बताओ। बड़ी संख्या कितनी 9936, छोटी संख्या कितनी 1008। 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8 बचे, ये हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं होगा 9, ये कितना हो गया 8, तो 8928, 8928। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज, डाउट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था। अंकित मूल्य कितना था 2000, 20% की छूट दे दी, बात तो वही आ गई। 20% की छूट देने के बाद आपके पास कितने रुपए बचे 80 रुपये बचे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि परसेंट है, 8 दूनी 16, कितना आ गया 1600 रुपये। बताओ उसने अर्थात कितने रुपए में बेचा 1600 रुपये में बेचा। कोई डाउट। ये वस्तु बेची हुई है, तो बताओ मेरे लिए क्या हुई, अगर मैंने खरीदे मेरे लिए हो गई क्रय मूल्य, और बेचने वाले के लिए हो गई सेलिंग प्राइस। ऐसे भी पूछ लेगा कि मान लो जो व्यक्ति है जिसने खरीदी हुई उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, तो भी कॉस्ट प्राइस क्या होगी 1600 रुपये। ये भी ध्यान देना है, इस पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देख क्वेश्चन है 800 रुपये में खरीदी, तो सीपी कितनी है 800 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है
1100। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो गई। बताओ लाभ कितना हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है किस पे, 8 पे। 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है। कितना होता है, 37.5%। देखो कितना ईजी हो गया। कैसे, हमें पता है 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। कितना होता है, 12.5%। ये क्या है, 1/8 की तो बेस वैल्यू है, तो क्या हो रहा है इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 36 और ऊपर आ गया 3/2। हमें पता है अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ ये बड़ा 2 से कितनी बार गया, एक बार गया, 36 और ये कितना होगा, 37। 37 सही 1/2। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये चीज़ क्लियर है, कोई डाउट। ये परसेंट का बेस मेथड होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी, कितनी, 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करके अपने स्थान तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, हम इसको कर सकते हैं। औसत चाल क्या होता है, औसत दूरी बटे औसत समय। तो देखो दूरी हमें दे रखी कितनी है, 600 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50। कोई डाउट है इसमें। अब दिक्कत ये है समय नहीं है, लेकिन हमें पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो मतलब दूरी कितनी है, 600 है, चाल कितनी है, 50 है, तो इसको मैंने 600 बटे 50। तो बताओ 0 से 0, 12 से कितनी बार गया, 60 बार, 12 पंजे 60, तो लिख दिया मैंने 12। ये है 100 किलोमीटर है, इसके लिए चाल कितनी है, 100 ही है, तो कितना समय लगेगा, 1 घंटा। अब देखिए अगला है 50 किलोमीटर है, कितनी है उसकी चाल, 25 है, 25 से कितनी बार गया, 2 बार। बताओ कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 600 और 200 कितने हो गए, 700, 750 हो गए, कितने हो गए, 750। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 12 और 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो क्वेश्चन आ गया क्लियर, आगे समझने। चलिए देखिए यहाँ तक मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए अब थोड़ी सी बात करते हैं बुक्स के बारे में। अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने आप सबके लिए एक बुक तैयार करी है। इसकी खासियत क्या है, इसमें आपको 20 मॉक पेपर और 12 सॉल्व पेपर हैं। अब ये सॉल्व पेपर क्या है इसमें 12, तो ये समझिए 2023 के जो आपको YouTube चैनल पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी फैकल्टी जीएस की फैकल्टी, रीजनिंग की फैकल्टी, इंग्लिश की फैकल्टी और मैं अपना मैथ की फैकल्टी लेकर आया हूँ। इसके जितने भी आपको यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं सॉल्यूशन, उसमें दिक्कत ये आती है, आपको पीडीएफ तो आपको मिल गई, आपको पीडीएफ मिल गई, उस पीडीएफ को आप मोबाइल में पढ़ोगे तो दिक्कत आती है बहुत, क्योंकि कितना पढ़े बच्चा, कितना ध्यान दे पीडीएफ के रूप में अगर मोबाइल से। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, उसी चीज़ का पूरा पीडीएफ के रूप में हमने इसको एक बुक तैयार करी है, एक कंपाइल करी है हमारी पूरी टीम ने। अच्छा इस बुक में क्या है, कितने सॉल्व पेपर हैं हमें पता है, 2023, 21, 19, 15 और 13। अच्छा इसमें ये पहली बार ऐसा हमने इसमें एक काम और किया है, हमने इसमें हर एक सेक्शन में, जीएस में, रीजनिंग में, मैथ में और इंग्लिश में हर एक सेक्शन में क्यूआर कोड डाला है। जैसे मान लो आपको पीडीएफ रूप में मिल गई और बुक आपके हाथ में आ गई और बुक में आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो उसको समझने का तरीका क्या है, उस क्यूआर कोड पे स्कैन करिए और सीधे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाइए। क्या है यूट्यूब चैनल, एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पे आप सीधे उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप अपनी सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से कराया गया है। तो आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। और एक चीज़ और समझिए, ये चीज़ आप ये अच्छा देखिए इसका, और ये चीज़ है, ये क्वेश्चन, ये पूरी बुक इस हफ्ते में पूरी मार्केट में आ जाएगी। मतलब कब तक मार्केट में आ जाएगी, लगभग ये आपकी मार्केट में आ जाएगी 22 तारीख तक या 25 तारीख तक आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। कोशिश करिए इस बुक को देखिए। हम इस बुक का सैम्पल पेपर टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एग्जाम कार्ड लाइव या एग्जाम कार्ड लाइव ग्रुप, ये 2 चैनल हमारे। इस पर आपको इस बुक की पीडीएफ रूप में सैंपल टाइप का पेपर मिल जाएगा। उस पेपर को देखिए, पढ़िए, इसमें क्या ऐसी खासियत है जो आपको अट्रैक्ट करेगी इस बुक के लिए। इस बुक को देखिए जरा, पढ़िए इस बुक के। चलिए और ध्यान दीजिए। चलिए बेटा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस बुक के बारे में, इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मिले। आने वाली परीक्षा, क्योंकि एसएससी तो परीक्षा लेगा ही लेगा, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल मिलेगी। धन्यवाद।